हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कहानी अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ये कहानी मेरे रिश्तेदार अमन की है, जिन्होंने मुझे एक बार बताया था। आज मैं उन्हीं की ज़ुबानी आपको ये कहानी बताता हूँ। मेरा नाम अमन है, मैं गांव में रहता हूँ। मैं जब क्लास 9th में था, उस समय मेरे साथ एक ऐसा घटना हुआ जिसे आज भी सोचता हूँ तो मेरे पसीने छूट जाते हैं। एक बार मैं और मेरा दोस्त गांव से दूर एक रिश्तेदार के यहाँ गए थे। उस समय मेरे पास केवल साइकिल था, तो हम लोग साइकिल से ही पढ़ने भी जाते थे और कहीं जाना होता था रिलेशन में तो वहाँ भी जाते थे। जाते वक्त मेरे दादाजी ने मुझे कहा था कि अगर ज़्यादा देरी होगी तो लौटते वक्त नहर वाली रास्ते से ना आना। हमारे गांव के बीच में एक नहर पड़ता है जो सीधे आगे हाईवे पे मिलता है। वहाँ से आते हुए टाइम कम लगता है। फंक्शन में जाने के बाद हम लोग लेट हो गए। आते वक्त काफ़ी देरी हो गई थी, करीब 9 बज रहे थे। तो हम लोग सोचे कि जल्दी पहुँचने के लिए यही रास्ता पकड़ते हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम लोगों को कभी भरोसा हुआ ही नहीं था इन सब चीज़ों पर। तो हम लोगों ने नहर का रास्ता पकड़ लिया। मेरा दोस्त बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, तू चल, मैं पीछे बैठा हूँ। मैं साइकिल चला रहा था, मेरा दोस्त पीछे बैठा हुआ था। रास्ता एकदम सुनसान था, दूर सियारों की आवाज़ आ रही थी। यकायक कुछ समय बीतने के बाद मेरे दोस्त ने बोला कि जल्दी चला, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। मुझे लगा कि ये ऐसे ही बोल रहा है मुझे डराने के लिए। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा तो थोड़ी कुछ अजीब सी आवाज़ आई। वो आवाज़ को मैं अनसुना किया, मुझे लगा कोई जानवर होगा या कोई चिड़िया पक्षी होगा। लेकिन कुछ देर चलने के बाद मेरा दोस्त फिर से बोला कि जैसे कोई कुछ कह रहा हो, यहाँ से जल्दी चलो। फिर जैसे साइकिल कोई पकड़ के खींच रहा हो, ऐसा लग रहा था मैं पैडल मार रहा हूँ साइकिल का, लेकिन साइकिल कोई पीछे खींच रहा हो। फिर कुछ देर बाद कुछ घुंघरूओं की आवाज़ आई, जो कि ऐसा लग रहा था काफ़ी दूर है, लेकिन वो धीरे धीरे पास आ रहा हो। आवाज़ से ऐसा लग रहा था जो हमारे लेफ़्ट साइड से आ रहा है। तो हम लोगों ने उधर देखा। वहाँ देखने में ऐसा लग रहा है कोई बैल है जिसके गले में घंटा बंधा हो और वो हमारी तरफ बढ़ रहा हो। तो हमको थोड़ा सा डर कम हुआ। लेकिन वो जैसे जैसे हम लोगों के पास आ रहा था, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। ऐसा हमने कभी पहले नहीं देखा था। ऐसा कोई बैल नहीं देखा था जिसकी इतनी हाइट हो। उसकी सींगें देख लेता हूँ, आज भी हालत ख़राब हो जाता है। फिर हमने जल्दी कोशिश किया कि यहाँ से बढ़ो, साइकिल बढ़ाओ। हमारे पसीने छूट रहे थे, हिम्मत भी नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मर जाएंगे हम लोग। लेकिन भगवान का नाम लेते लेते आगे बढ़ते बढ़ते जैसे तैसे घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद हम दोस्त मेरा अपने घर गया और मैं अपने घर पे आया और सो गया। सुबह जब उठा तो मुझे बहुत तेज़ बुखार हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था मैं जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। फिर मेरे दादाजी एक तांत्रिक बुलवाए और वो तांत्रिक ने पूजा पाठ किया और मैं ठीक हुआ। ठीक होने के बाद मुझे कुछ दिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया से आया हूँ। ऐसा लग रहा है जैसा कोई मैं किसी दूसरी दुनिया से वापस आ गया। मुझे सब कुछ नया लग रहा था, मेरा घर तक मुझे नया लग रहा था। तब से मैं वहाँ से चला आया बाहर और मैं अब यहीं पढ़ता हूँ। अब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। बस यही था मेरा कहानी। लेकिन दोस्तों, आज भी मैं वो जब सोचता हूँ तो मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि मैं कहाँ था उस टाइम। धन्यवाद।